नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही अजीबोगरीब बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी सभा को संबोधित करते हैं उनके निशाने पर होती है मुफ्त की रेवड़ियां, यानी कि मुफ्त बिजली, पानी और जाहिर सी बात है निशाने पर यह शख्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब मैं आपको बता दूं कि मुफ्त की रेवड़ी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोरों से घेरा है न सिर्फ आम आदमी पार्टी ने बल्कि कांग्रेस ने भी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही हैं कि जब आप अपने दोस्तों को मुफ्त की रेवड़ी देते हैं वो सब सही है, मगर जब गरीब जनता के हाथ हम कुछ देने की कोशिश करते हैं तो आपको उस बात पर आपत्ति है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर दरअसल कहा क्या है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह नीति नहीं अनीति है, इसमें राष्ट्र का हित नहीं, ये राष्ट्र अहित है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ये नीति नहीं अनीति है, ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र अहित है। ये राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। अब जाहिर सी बात है इस मुद्दे को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने इस पर किस तरह से हमले बोला। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आपके स्क्रीन पर वो कह रहे हैं, फ्री की रेवड़ी क्या है समझिए। मोदी सरकार में 12,40,000 करोड़ के लोन माफ हुए, 5 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ, 1,84,000 करोड़ के कॉर्पोरेट टैक्स में छूट से नुकसान, पूंजीपतियों का टैक्स माफ नहीं करते तो जनता के खाने पर जीएसटी नहीं लगानी पड़ती। करारा हमला यहां पर बोला है संजय सिंह ने। क्या वो बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। अरे मुफ्त की रेवड़ी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक करके। इस देश के, और ये आरबीआई का आंकड़ा मैं पढ़ रहा हूं, चंद पूंजीपतियों का जो बैंक लोन माफ किया गया, राइट ऑफ किया गया, और आंकड़ा मैं 2014-15 से ही पढ़ूंगा। 2013-14 में 19,814 करोड़ रुपए, 2014-15 में 60,196 करोड़ रुपए, 2015-16 में 72,501 करोड़ रुपए, 2016-17 में 1,07,823 करोड़ रुपए, 2017-18 में 1,62,733 करोड़ रुपए, 2018-19 में 2,36,725 करोड़ रुपए, 2019-20 में 2,37,924 करोड़ रुपए और 2020-21 में 2,08,133 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 12,58,365 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया गया है 2013-14 से अगर आंकड़ा देखें तो। और अगर उसमें 19,814 करोड़ रुपए निकाल भी दें तो 2014-15 से करीब करीब 12,40,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया है, माफ किया गया है। जितने बैंक घोटाले हुए जहां पे जनता का पैसा जमा था, ये बैंक घोटाले किए गए लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के बैंक घोटाले। कॉर्पोरेट टैक्स मैंने बताया था कि 30% से घटा के 22% किया इन्होंने, यानी कि पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 30% से 22% किया और उसका घाटा कितना हुआ? 1,84,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ बजट को। तो पूंजीपतियों का टैक्स अगर आप माफ नहीं करते तो आपको जनता के ऊपर आटा, दाल, चावल के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको दूध, दही, छाछ पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री जी, आपको इस तरह से टैक्स का बोझ जनता के ऊपर लादने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपकी चिंता तो कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की है। दोस्तों कांग्रेस ने भी उन्हें कटघरे में रखा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुफ्त की रेवड़ी की तो बात कर रहे हैं, मगर मुफ्त की गजक की बात क्यों नहीं की जा रही। और यहां पर जब मुफ्त की गजक का इशारा यहां पर कांग्रेस कर रही है तो वो इस बात को लेकर कर रही है कि जो औद्योगिक घराने हैं, कंपनियां हैं,
2 साल लगातार जिस तरह से उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई और उससे देश को जो जबरदस्त नुकसान हुआ है उसका क्या, आप इस न्यूज आइटम में भी देख सकते हैं दोस्तों। कॉर्पोरेट टैक्स कट लीड्स टू 1,84,000 लाख करोड़ रेवेन्यू लेस इन 2 years। इसका मतलब क्या हुआ? 1,84,000 करोड़ का नुकसान देश के खजाने को। क्यों? क्योंकि लगातार 2 साल औद्योगिक घरानों और कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में जो है छूट दी गई। अब जाहिर सी बात है इस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है। क्या कह रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ को, आइए सुनिए। मुफ्त की रेवड़ियां खराब, पर मुफ्त की गजक अच्छी कैसे? और मुफ्त की रेवड़ी से पहले झूठ की गठरी जो कल्चर जो देश में पिछले 8 साल से पनप रहा और चल रहा है, उसको विराम लगाने की जरूरत है। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी को लगता है कि लोगों को पेंडेमिक के दौरान मुफ्त राशन बांटना मुफ्त की रेवड़ी है? अरे इसका आधार तो 2013 में यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रदान किया था। क्यों प्रधानमंत्री जी को लगता है कि किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीद कर लाना मुफ्त की रेवड़ी है? अरे मुफ्त की रेवड़ी से पहले मुफ्त की गजक पर चर्चा होनी चाहिए कि पिछले 5 सालों में सरकारी बैंकों ने 7,27,000 करोड़ बट्टे खाते में डाले, और 7,27,000 करोड़ जो बट्टे खाते में डाले उसमें से 1,03,000 करोड़ का रिकवरी भी हम मान ले तो पीछे जो 6 लाख करोड़ जो बच गए, उस मुफ्त की गजक कल्चर के बारे में देश में विमर्श कब होगा? मुफ्त की रेवड़ी प्रधानमंत्री जी को लगता है कि 100 दिन का रूरल एम्प्लॉयमेंट हर ग्रामीण परिवार को गारंटी देना मुफ्त की रेवड़ी है उनके अनुसार। मिड डे मील में 12 करोड़ बच्चों को भोजन करवाना मुफ्त की रेवड़ी है। पर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती के बाद जो सरकार को 1,45,000 करोड़ का जो प्रतिवर्ष नुकसान होता है, उस 1,45,000 रुपये गजक के बारे में डिबेट कब होगी, विमर्श कब होगा? हम ये पूछना चाहते हैं कि इस मुफ्त की रेवड़ी और मुफ्त की गजक से पहले देश में झूठ का जो गठरी है उसके बारे में विमर्श होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल हर जगह बात कर रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियों की। इत्तेफाकन मैं आपका ध्यान एक और मुद्दे की तरफ खींचना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकारें ये जो मुफ्त बिजली, मुफ्त अनाज, ये तमाम चीजें देते हैं, जो राजनीतिक वादे करते हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक एक्सपर्ट पैनल के गठन की बात की है। तो क्या यह महज इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हो रही है? सुप्रीम कोर्ट कभी ना कभी इस मुद्दे पर अपना फैसला सुना सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ मुफ्त की रेवड़ियों पर हमला बोल रहे हैं, विपक्ष जो है उन्हें इस तरह से घेर रहा है कि साहब गरीब क्यों निशाने पर, देश का आम इंसान क्यों निशाने पर? आपके राज में जिस तरह से विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, ये जो तमाम लोग भाग पाने में कामयाब हुए, नीरव मोदी, तो ये किसकी कृपा है? ये आप मुफ्त की रेवड़ी बताएंगे या मुफ्त की गजट बताएंगे? मैं आपको बतलाना चाहूंगा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। मोदी का दोस्तवादी मॉडल, दोस्तों के 10 लाख करोड़ के लोन और 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ, लेकिन किसान अपने लोन की किश्त ना दे पाए तो जमीन छीन लेते हैं, बच्चा फीस ना दे पाए तो उसे प्राइवेट स्कूल से निकाल देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल ना दे पाए तो लाश नहीं देते हैं। करारा हमला यहां मनीष सिसोदिया का किस तरह